और चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गुजरात के तटीय इलाकों में बिपोरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। गुजरात की ओखा में एक निजी कंपनी के ऑल विंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। वहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे। उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब इन 50 कर्मचारियों को एक एक करके यहाँ से रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट का सहारा लिया गया। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनको कैसे यहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन आनन फानन में वक्त रहते आप कह सकते हैं कि ये कदम उठाया गया, जो कि बेहतर कदम। मौसम वहाँ अभी से खराब होने शुरू हो चुके हैं। भारी बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ऐसे में इन सभी कर्मचारियों का रेस्क्यू करना भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन कोस्ट गार्ड ने सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां पर इन सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई सामने आ चुकी हैं। गुजरात के ओखा से ये तस्वीरें सामने आई। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही अपना खतरनाक रूप दिखा दिया है, अख्तियार कर लिया है उसने। गुजरात और महाराष्ट्र में तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। वहीं केरल में भी तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। महातूफान बिपोरजॉय की हम आपको 5 ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि तेज हवाओं के साथ समंदर की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो चुकी हैं। देखिए, पहली तस्वीर गुजरात के पोरबंदर की है, जहां चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे रहा है। वहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर गुजरात के द्वारका की है, जहां समंदर में तूफान की वजह से तटों के किनारे वहां ना जाने के बोर्ड लगा दिए गए हैं। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें वहां तैनात कर दी गई हैं। केरल में जोर की बारिश यानी तेज बारिश वहां होनी शुरू हो चुकी है। वहीं मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर अभी से ही समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी है और समुद्र के तट पर लोगों को न जाने की अपील भी की गई है। तो गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि तूफान की 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की आशंका है, लेकिन उसका असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी है और वहां बारिश की भी शुरुआत हो गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 इंडिया की विभू पटेल ने हालात का जायजा लिया। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। बिपोरजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपोरजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है, लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है, जहां ज़्यादा संभावना है। और जखौ बंदर के पास वो लैंड करने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौ बंदर तक ये साइक्लोन है वो वहाँ टकराएगा और लैंड करेगा। तभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के 15 जून तक गुजरात से टकराने की आशंका है। गुजरात के सभी बंदरगाह अलर्ट पर हैं। जैसे जैसे तूफान बेहद करीब आएगा, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ जानी है और इसकी वजह से ही पेड़ों के टूटने और बिजली और फोन की लाइनों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं वो इस वक्त हम बताएंगे आपको। बिपोरजॉय तूफान को देखते हुए 125 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम भारत के मैप के जरिए देखेंगे कि कहां कहां असर हो रहा है। देखिए, अरब सागर से दरअसल ये तूफान जो है वो उठा है और गुजरात के तटीय इलाकों में ये कहर बढ़ पाएगा। 15 जून को आपको बता दें कि गुजरात के तटों से इसके टकराने की संभावना है, जिसके मद्देनजर वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में भी आप देखिए कि इस तूफान का असर दिखाई देगा। तो भारत में सबसे ज्यादा असर गुजरात के कई जिलों में, लेकिन इसके अलावा भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे असर ज्यादा इसका रहने वाला है।
और देखिए, तूफान से सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखने की संभावना जताई जा रही है। तूफान कच्छ में 15 जून को टकराएगा, लेकिन उससे पहले अभी से ही तूफान का असर देखने को मिल रहा है अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में। कच्छ में अभी से तेज बारिश शुरू हो चुकी है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और वहीं तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है, खास करके कच्छ के मांडवी, जहां पे न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे खड़ी है। ये समुद्र है जिसके अंदर आपको फिलहाल करंट दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कच्छ का जो मांडवी और जखोई है, वहां पे ये जो साइक्लोन है बिपोर जो है वो 15 तारीख के आसपास आने वाला है, लेकिन उसके पहले मतलब आज 13 तारीख को ही पूरी असर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं बरसात जो है वो पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और जीरो विजिबिलिटी, मतलब कि जो पूरा कच्छ इलाका है वो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी की तरफ दिख रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, आसपास का इलाका खाली किया जा रहा है। खास करके इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, साइक्लोन को लेके हर तरह की तैयारियां की जा रही है। केंद्र सरकार भी इस तूफान को लेकर अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन पर अहम बैठक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय को लेकर दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है, जिसमें गुजरात के 8 संसदीय क्षेत्र के सांसद शामिल होने वाले हैं। ये वो संसदीय क्षेत्र है जहां पर इस तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। सरकार के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे और सांसद भी, ये सभी लोग मिलकर काम करें ताकि ये जो आपदा है उससे